अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2023 अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया है। इसके लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया था, कौमी असम्बली और सेनेट से अलग-अलग मंजूर नहीं कराया गया और एक ही मुश्तरका इजलास से मंजूर करा लिया गया है। इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई और अब तक 15 महीने में इसका ख्याल क्यों नहीं आया? इस बहस को साइड पे भी रखें तो हम देखते हैं कि क्या हुकूमत के पास इतना वक्त मौजूद है कि इन आखिरी दिनों में इतनी अहम तरीन कानून साजी करा सके। अब आज 26 जुलाई 2023 है और इस हुकूमत का ख़ात्मा 12 अगस्त 2023 को हो जाएगा। इस लिहाज से देखा जाए तो टोटल 12 दिन वो और 5 दिन ये 17 दिन टोटल रहते हैं। अब फिर मैं एक सवाल करता हूँ कि अगर सदर मुमलिकत इस एक्ट पर, इस बिल पर दस्तखत नहीं करते तो इस सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा होगा? और क्या हुकूमत इतनी भोली है कि उसे मालूम नहीं है कि सदर मुमलिकत दरमियान में इसे रिफ्यूज़ कर सकते हैं? पहले तो ये होता था कि पहले हुकूमत के पास काफ़ी दिन होते थे। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करा कर जब ये बिल सदर मुमलिकत को भेजे जाते हैं तो उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि 20 दिन का इख्तियार है सदर मुमलिकत के पास कि वो उसे अपने पास रख सकता है और फिर उस पर एतराज़ लगाकर वापस पार्लियामेंट को भेज सकता है और कुछ हिदायत दे सकता है कि आप इसमें ये तरमीम मुनासिब नहीं है, इसमें फ़लाँ चीज़ों को ठीक करें। और हुकूमत अगर वो ठीक करती है ठीक, वरना अगर दोबारा उसे मंजूर करा कर दोबारा भेजती है तो फिर 20 दिन मज़ीद होते हैं। इन 20 दिनों में अगर सदर मुमलिकत दूसरी बार भी दस्तखत कर देते हैं तो अच्छी बात है, वरना दूसरी बार भी नहीं करते तो फिर ये खुद ब खुद कानून बन जाता है। लिहाजा इस लिहाज से देखा जाए तो वो कवानीन जो सदर को मंजूर नहीं होते, हुकूमत उनको मंजूर तो करा सकती है लेकिन कम से कम 40 दिन इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अब आखिरी दिनों में ये बिल मंजूर कराया जा रहा है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इस हवाले से मैनेज कर लिया गया है? क्या उनको आमादा कर लिया गया है कि ये इस वक्त जो सारी मुशक्क़त हो रही है और बिल मंजूर हो रहा है, पार्लियामेंट में जाकर तुंदो तेज़ तकरीरें हो रही हैं, ख्वाजा आसिफ औरतों को रगड़ रहे हैं, औरतों के ख़िलाफ़ बायस्ड किस्म की वो तकारीर कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो इस सारा करने का कोई ना कोई रिज़ल्ट तो होगा, वरना तो ये सारी मशक़ बेफ़ायदा हो जाएगी। अगर सदर मुमलिकत के पास ये बिल जाता है तो उन्हें 20 दिन अपने पास रखने का इख्तियार है और 20 दिन तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और ये ऐसी सूरत में होगी कि अगर सदर मुमलिकत 12 अगस्त तक इंतज़ार करते हैं, वरना कहना यह है कि ये 8 अगस्त को ये हुकूमत ख़त्म हो रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि 8 अगस्त को इस वजह से ख़त्म हो रही है कि 8 अगस्त की समरी भेजी जाएगी सदर मुमलिकत के पास। यहाँ भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि असम्बलियों को डिज़ोल्व करने के हवाले से सदर के पास क्या इख्तियारात हैं। यहाँ भी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि वो 48 घंटे तक, यानी 2 दिन तक इनको अपने पास रख सकता है और उसके बाद बग़ैर दस्तखत किए ये वापस भी रिफ्यूज़ कर सकता है। उसके बाद हुकूमत अगर फिर असम्बली डिज़ोल्व करना चाहती है तो फिर दूसरी बार समरी बनाकर भेजी जाएगी और दूसरी बार में अगर सदर मुमलिकत उसको मंजूर करते हैं, ठीक नहीं भी करते तो फिर वो मंजूर कर ली जाएगी और असम्बली डिज़ोल्व तसव्वुर होगी। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर सदर आरिफ अलवी के साथ हो चुकी है या नहीं हो चुकी? और दूसरी बात, अगर हुकूमत के साथ डॉक्टर आरिफ अलवी की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो क्या उन्होंने इस सारी सूरत हाल में PTI को एतमाद में लिया है या इमरान खान साहब को एतमाद में लिया है या नहीं लिया? अब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त PTI के वफ़ादार हैं या नहीं है, या दूसरा इम्कान ये भी है कि वो भी दीगर सियासी जमातों, सियासी रहनुमाओं के तरह जो PTI के मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो हुकूमत के ज़ेर असर आ चुके हैं, उनको डराया जा रहा है, बहुत धमकाया जा रहा है। हालांकि इस टोटल पीरियड को देखा जाए तो PTI पर बहुत बुरा गुजरा। इसमें हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को तोड़ कर रख दिया। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो PTI के कायद हैं 180 से ज़्यादा 188 मुकदमात अब तक बन चुके हैं। उनको बारहा ज़लील ख्वार किया गया, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की गई, उनकी बहुत ज़्यादा हद तक की गई, तौहीन की गई।
ऐसे में अगर पीटीआई का कोई रहनुमा महफूज तरीन सीट पर बैठा है तो वो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। हालांकि जो गवर्नर साहबान थे उनको भी उठ जाना पड़ गया, और इसके अलावा बाकी लोगों पर तो मुसीबतों के पहाड़ हुए, उनको बार बार गिरफ्तार किया गया, उनके जायदाद को, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महफूज रहे हैं वो सदर आरिफ अलवी साहब हैं। उनको एक तो लीगल इस्तिस्ना हासिल है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। नंबर 2 ये था कि सदर को हटाने के लिए 2/3 अक्सरियत की रिक्वायरमेंट होती है, जो हुकूमत के पास नहीं थी, लिहाजा वो अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ फिर सवाल पैदा होता है कि क्या सदर आरिफ अलवी एक अहम तरीन पोस्ट पर थे और तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने उनको बहुत ही अहम तरीन ओहदे से नवाजा था, क्या उन्होंने इस ओहदे का हक अदा किया? और ख़ास तौर पर जब इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बिगड़ रहे थे और उनके बहुत ज़्यादा फासले बढ़ रहे थे, ऐसे में अगर कोई शख्स किरदार अदा कर सकता था तो वो डॉक्टर सदर अलवी साहब थे, जो कि इन मामलात को बेहतर कर सकते थे। वो फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ भी इस वक्त हैं, और वो दरमियान में अगर चाहते कोई बेहतर रोल प्ले करते तो इस तरह बुरा दिन नहीं आ सकते थे जो इस वक्त तहरीक इंसाफ पर बुरे दिन आए हुए हैं। एक और सवाल भी पैदा होता है कि डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब ये जो हज करने के लिए गए थे और उनकी गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर बने, और इसके बाद बहुत सारे जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो गए। तो क्या सदर ममलिकत हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग के साथ गए थे कि वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं तो मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो सऊदी अरब चले जाते हैं हज के लिए तो उसके दौरान हुकूमत को मनमानी करने का मौका दिया जा सकता है? ये बात दुरुस्त है कि शुरू में जो यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, यानी अप्रैल 2022 के बाद जो इब्तदाई ज़माना था, उसमें डॉक्टर सदर अलवी ने बहुत ही रेजिस्ट किया, और बहुत सारे ऐसे कवानीन थे जो हुकूमत सिर्फ अपने मफादात के लिए बनवाना चाह रही थी, उनको कबूल नहीं किया, उन पर दस्तखत नहीं किए। लेकिन उसके बाद मुबैना तौर पर डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब को धमकाया गया, उनको मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियाँ दी गई, जिसके बाद आरिफ अलवी का रवैया तब्दील हो गया और फिर उन्होंने रेजिस्टेंस कम दिखाना शुरू कर दी। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि वो मुल्क छोड़कर हज करने चले गए, और उस दौरान हुकूमत जो ऑर्डिनेंस नाफिज कराना चाह रही थी वो करा लिए गए। लेकिन अब क्या जो आखिरी दिन हैं इनमें हुकूमत का असर व नफूज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ सदर ममलिकत के इख्तियारात बढ़ रहे हैं और पीटीआई भी बेहतर पोजीशन में आती जा रही है। लेकिन ऐसे में क्या सदर आरिफ अलवी ताकतवर लोगों के पीछे खड़े हैं, हुकूमत के पीछे खड़े हैं, या अभी तक की भी उनकी जो लॉयल्टी है, उनकी वफ़ादारी है, वो इमरान खान के साथ है? क्योंकि सदर आरिफ अलवी की वफ़ादारी पर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा चुके हैं। सबसे पहली ये सूरत हाल जो क्वेश्चन की थी वो साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वोडा थे। जब गुज़श्ता साल जब वो पीटीआई से अलहदा हुए और एक लॉन्ग मार्च पीटीआई कर रही थी, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि कम अज़ कम 4 आस्तीन के सांप हैं जो इमरान खान को गलत मशवरे दे रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। उन 4 लोगों में से एक तो अली जैदी थे, दूसरे जो थे वो जनाब इमरान इस्माइल थे, साबिक गवर्नर सिंध, तीसरे जिनके बारे में वो इशारे दिया करते थे, वो खुलकर बात नहीं करते थे, वो डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब हैं। उनके ख्याल में ये इमरान खान के लिए आस्तीन के सांप हैं और उनको इमरान खान की जो मुश्किल वक्त है और सूरत हाल है उसका सामना करने में अगर कोई ज़िम्मेदार शख्स है तो वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं। चौथे शख्स के हवाले से वो शाह महमूद कुरैशी की तरफ भी इशारा किया करते थे और असद उमर साहब की तरफ से भी इशारा किया करते थे। अलबत्ता फवाद चौधरी को वो एक कीड़ा करार देते थे। हालांकि वक्त ने साबित किया कि इन तमाम पीटीआई रहनुमाओं के मुकाबले में ख़ुद फैसल वोडा आस्तीन के बड़े सांप साबित हुए हैं और उन्होंने जितना इमरान खान को नुकसान पहुंचाया है शायद ही किसी और ने पहुंचाया हो। लेकिन बहरहाल डॉक्टर सदर अलवी साहब के हवाले से ये उनकी ज़ात पर क्वेश्चन था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत के आखिरी दिन है, क्या फिर ऐसा हो सकता है
कि सदर आरिफ अलवी साहब फिर छुट्टी पर चले जाएं, वो बीमार हो जाएं, वो कुछ और कर दें और उनकी जगह पर चंद घंटों के लिए या चंद दिनों के लिए सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं वो आकर कायम मकाम सदर मुमलिकत का ओहदा संभालें और फिर हुकूमत को आखिरी दिनों में जो कुछ भी चाहिए, जो भी वो कानून साजी कराना चाहती हैं वो करा लें। वरना अगर सदर ममलिकत की अंडरस्टैंडिंग के बाद इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस किस्म की कानून साजी कर सके या जो पीटीआई को मंजूर नहीं है ऐसे बिल सामने ला सके, लेकिन हुकूमत बड़े धड़ल्ले के साथ ये सारा कुछ कर रही है, जिससे शायर यही होता है कि सदर ममलिकत को ना सिर्फ अप्रोच कर लिया गया है बल्कि मैनेज भी कर लिया गया है। अब वो जैसे हुकूमत और ताकतवर हल्के कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये जो आखिरी दिन है ये सदर ममलिकत के लिए इम्तिहान के दिन है। साबित करेगा कि क्या वो इन हुक्मरानों के साथ खड़े हुए हैं या अब भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये मेरी अब तक की एक गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।